सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाऊ भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वह भगवान एक ही हैं, जिनकी कोई भी इच्छा नहीं है और उनके कोई रूप और नाम भी नहीं है, जो अजन्मे सच्चिदानंद परम धाम है, वही सब में व्यापक विश्व रूप में है। उन्हीं भगवान ने अनेक नाना प्रकार के शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, जहि करुणा करी कीने न कोहू। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहू, जहि करुणा करी
कीने न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े ही प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। ये केवल भगवान की लीला है। केवल भक्तों के लिए ही अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान तो बहुत ही कृपालु ममता करुणाकर हैं। भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं और अपने प्रेमी को बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ही कृपा और ममता होती है, जिन्होंने प्रभु ने जिस पर एक बार कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं होते। गई बहुर करीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि जस यस जानी, बुद्धि बर नहीं हरि जस यस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। गई बहुर करीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का वर्णन करते यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उत्तम फल में मोक्ष, दुर्लभ भगवत प्रेम की कृपा करते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहहु नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहहु नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।
अति अपार जे सरत बर, जौन नृप से तू कराही। चढ़ी पिपिल कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। अति अपार जे सरत बर, जौन नृप से तू कराही। चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा।